गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन हो चला है गुरुवार का और तारीख है 14 अगस्त। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खबरें फटाफट। आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल डी हिंगिस ने मंगलवार को भारतीयों पर हुए घृणित हमलों की निंदा की है। भारतीयों के योगदान का भी उन्होंने जिक्र किया। हिंगिस ने कहा कि ये हमले आयरलैंड के मूल्यों में बिल्कुल विपरीत है और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को भी सही ठहराया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो बड़ी खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा विशेषज्ञ मैक्स अब्राहम ने कहा कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के हाल के कदमों से लगता है कि भारत के बजाय पाकिस्तान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, जबकि उसको भारत के साथ करने चाहिए थे अपने संबंध मजबूत। यह दावा हाल के राजनीतिक, सैन्य और व्यापारिक घटनाक्रमों पर आधारित है, जो अमेरिका भारत संबंधों को कमजोर करने का संकेत देते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह की वजह से दिल्ली में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक है। इसके अलावा 13 अगस्त को सुबह 4 बजे से लेकर सुबह रात के 10 बजे तक दिल्ली के लाल किला और उसके आसपास के इलाकों में आम वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है और ये प्रतिबंध 15 अगस्त तक रहेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में साल 2021 में जूनियर पहलवान सागर धनखड़ की हत्या मामले में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर रद्द कर दी है। कोर्ट ने सुशील कुमार को 1 सप्ताह में सरेंडर करने का आदेश दिया है दोस्तों। यह आदेश सागर के पिता अशोक कुमार की याचिका की सुनवाई के बाद आया है। अगली खबर है, नई दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर डीएमआरसी ने मेट्रो के शेड्यूल में कुछ बदलाव किए हैं। 15 अगस्त को सभी लाइनों पर दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सुबह 4 बजे से ही स्टार्ट हो जाएंगी दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तो अगली खबर, इटावा में पुलिस ने अवैध असला सौदे में मस्जिद के इमाम अकबर अली समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इमाम ने 61,000 में पिस्टल का सौदा किया था, लेकिन तमंचा मिलने पर ठगी की शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस जांच में मामला असला तस्करी का निकला। पकड़े गए आरोपियों में डेविड सोनी पर 14 गंभीर केस ऑलरेडी दर्ज है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरदोई में पिहानी कोतवाली के प्रभारी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है दोस्तों, जिसमें वह फरियादी से कहते हैं कि आज थाने में छुट्टी है, कल आना। मामले में एसपी ने जांच कराकर कोतवाल को कठोर चेतावनी दी और सभी पुलिसकर्मियों को फरियादियों से सही व्यवहार करने के निर्देश दिए हैं। अगली खबर राजस्थान से, बड़ी दुखद खबर है। राजस्थान के दौसा में खाटू श्याम के दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप को तेज रफ्तार कंटेनर ने टक्कर मार दी और हादसे में 11 लोगों की मौत और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सभी मृतक और घायल उत्तर प्रदेश के एटा जिला के असरोली गांव के लोधी समुदाय से है और गांव में इस टाइम पे मातम पसरा हुआ है दोस्तों। अगली बड़ी खबर है, नोएडा में कुत्ता प्रेमियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ रैली निकाली जिसमें दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर आवारा कुत्तों को हटाकर शेल्टर में रखने को कहा गया है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आदेश बिना वैज्ञानिक आधार के है और इसे लागू करना असंभव है। उन्होंने नसबंदी और टीकाकरण की मांग कर रखी है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट ने बाढ़ राहत न मिलने पर और अन्य समस्याओं को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकालकर डीएम कार्यालय पर धरना शुरू किया। किसान ने फसल नुकसान का मुआवजा, शीघ्र राहत, आरटीओ में भ्रष्टाचार और विभागीय अनियमितताओं पर कार्रवाई की मांग की है और प्रदर्शन में उन्होंने अपनी मांगे उठाई दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कौशाम्बी जिले के करारी थाना क्षेत्र के बटवारी गांव में 14 बंदरों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से इलाके में हड़कंप मच गया। सोमवार सुबह जब ग्रामीण मंदिर की तरफ गए तो उन्होंने वहां मृत अवस्था में बंदरों के शव पड़े देखे। खबर फैलते ही मौके पर भीड़ जमा हो गई। ग्रामीणों ने तुरंत करारी थाना पुलिस को सूचना दी और उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू के संभावित खतरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को राज्य के सभी चिड़ियाघरों, उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों और गौशालाओं में सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए हैं। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री ने चिड़ियाघर परिसरों की नियमित रूप से सफाई करने का आदेश भी जारी किया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नोएडा थाना के सेक्टर 133 इलाके में एक 5 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। आग 4th फ्लोर तक एक फ्लैट में लगी, जिसके कारण सभी अभी स्पष्ट नहीं है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम
मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। राहत कार्य अभी भी जारी है। फायर विभाग के अधिकारियों के अनुसार आग लगने का कारण अभी साफ नहीं हो सका है दोस्तों। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एमपी के राजगढ़ स्थित पीएम श्री स्कूल में एलईडी स्क्रीन पर पॉर्न फिल्म चली और एक छात्र ने इसका वीडियो बनाया। वही पॉर्न वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो को पीएम श्री स्कूल के प्रिंसिपल 6 से 8 माह पुराना बता रहे हैं और यह भी दावा कर रहे हैं कि एक युवक ने इस वीडियो को वायरल न करने की एवज में 50,000 रुपए की मांग की थी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान हरियाणा सीमा पर नूह जिले में मुंडाका गांव में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई दोस्तों। पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और आगजनी हुई। हरियाणा पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और 2 कंपनियां पुलिस बल की तैनात कर दी। पीस कमेटी बैठक में शांति बनाए रखने की अपील की है। इलाके में स्थिति फिलहाल सामान्य है। अगली खबर है। बिहार के समस्तीपुर में बुधवार को एक बीपीएससी शिक्षिका द्वारा अपने लोको पायलट पति की पिटाई का मामला सामने आया। घटना सदर अस्पताल परिसर की है, जहां शिक्षिका किरण कुमारी अपने पिता और भाई के साथ पहुंची और पति शशि भूषण कुमार को मारपीट कर घायल कर दिया। इस दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अगली खबर है। बिहार के 10 जिलों में बाढ़ से 25 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्यों के दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है दोस्तों। कटिहार की रिपोर्ट से सामने आया कि लोग सरकारी मदद के लिए तरस रहे हैं। एक प्रभावित व्यक्ति ने कहा, अभी तक प्रशासन का कोई आदमी यहाँ देखने तक नहीं आया। हम लोग बहुत परेशान हैं और हम लोगों को हर साल बाढ़ में जीना पड़ता है। चलिए राजनीति के गलियारे से खबर आ रही है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से ही हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण और उन्हें सशक्त बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। आप सरकार द्वारा चलाए जा रहे युद्ध नशे विरुद्ध अभियान से भी महिलाओं को सबसे ज्यादा राहत मिली है। उन्होंने कहा कि नशे से सबसे ज्यादा पीड़ा महिलाओं को ही होती है। अगली बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में विवाहोत्तर संबंध के विवाद में महिला और उसकी बहन और बेटी की हत्या कर सब रेलवे लाइन पर फेंक दिए गए। पुलिस ने 48 घंटे के भीतर जीआरपी और स्थानीय थाने की संयुक्त कार्रवाई में महिला के प्रेमी बाबूजान मोमिन और उसके दोस्त विजय मछुआर को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर है। ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले में 15 छात्रों से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी छात्रा की बुआ है। उसने उसे मंदिर ले जाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर 4 अन्य के साथ मिलकर अपराध को अंजाम दिया था। पुलिस ने मामला पॉक्सो और बीएनएस के तहत दर्ज किया है। अगली बड़ी खबर है। कुल्लू में 2 अलग-अलग जगह बादल फटने की घटना सामने आई है। पहली घटना बाठाड़ क्षेत्र में और दूसरी श्रीखंड महादेव भीमडवारी इलाके में हुई। इस घटनाओं ने पहाड़ी क्षेत्रों में मलबा और पानी का तेज बहाव शुरू हो गया। बादल फटने की वजह से बठाहट क्षेत्र और तीर्थन घाटी में भारी नुकसान की खबर आ रही है दोस्तों। अगली खबर भी हिमाचल से है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में पिछले 2 हफ्तों से अभी तक लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते वहां की नदियां बहुत उफान पर है। इसी बीच 154 पठानकोट मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलोकपुरी के पास P4 टनल के बाहर भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के कारण टनल का निकास मलबे और कीचड़ से भर गया दोस्तों, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित हो गया है। अगली बड़ी खबर है पुणे से। पुणे के दिघी इलाके में जिम ट्रेनर प्रांजल तावरे और उसके साथी यश पटोले ने लोहे की रॉड और फावड़े से युवक उल्ला उर्फ गोपीनाथ फरवे को पीट कर हत्या कर दी दोस्तों। विवाद प्रोटीन पाउडर की दुकान पर कहासुनी से हुआ था। हत्या के बाद दोनों आरोपी पुलिस थाने पहुंचे और जुर्म कबूल लिया है। अगली खबर मुंबई से। मुंबई में पत्नी ने प्रेमी और उसके भाई के साथ मिलकर मेकअप आर्टिस्ट पति की पिटाई कर हत्या कर दी। घायल पति ने मौत से पहले पुलिस को बयान में पत्नी की करतूत बताई थी। बेटी बेटी थी इस वारदात की चश्मदीद गवाह। पुलिस ने पत्नी और एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है, जबकि प्रेमी चंद्रशेखर अभी भी फरार है दोस्तों। अगली बड़ी खबर है। रांची पुलिस ने रेडिसन ब्लू होटल में चल रहे बड़े जुआ रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। देर रात की गई कार्रवाई में 10 लोग पकड़े गए। होटल के कमरे में जुआ खेलते पकड़े गए आरोपियों ने नगद, ताश की गड्डियां और अन्य सामान बरामद हुआ है। 5 सितारा होटल में इस तरह के रैकेट सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे हैं दोस्तों। अगली बड़ी खबर है। उत्तराखंड के धराली में आपदा के 9वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से शुरू नहीं हो पाया है।
खराब मौसम और संचार नेटवर्क ठप होने के कारण राहत कार्यों में दिक्कत आ रही है। अगली बड़ी खबर है दोस्तों, तो 15 अगस्त के मौके पर जम्मू कश्मीर में हलचल तेज हो गई है। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ अभियान जारी है अभी भी। और उरी में कल एलओसी के पास आतंकियों द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। वहीं 15 अगस्त को देखते हुए सेना भी मुस्तैदी के साथ बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात है। उरी सेक्टर में बीते दिनों घुसपैठ की गतिविधियां दिखाई दी गई है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए और हमारा चैनल भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और दोस्तों चलिए मिलते हैं आपके साथ अगली अपडेट तक। तो अपना बहुत-बहुत ख्याल रखना। जय हिंद।